तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब यह सवाल किया गया कि चिराग पासवान को लेने को लेकर क्या राय है आपकी, यानी कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान, और यह पूछा गया कि क्या आप में शामिल होंगे तो आप शामिल करेंगे, तो इस पर तेजस्वी का साफ साफ कहना था कि यह उन्हें विचार करना है, हमारी तैयारी पक्की है कि हम एनडीए को हराएंगे। मगर बीते दिनों तेज प्रताप यादव का कहना था कि वह जब चाहें जब आ जाएं और भी बहुत कुछ, यानी कि सहज रूप से राजद के नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र, बड़े पुत्र पहले ही कह चुके थे, छोटे पुत्र का कहना था कि यह उन्हें विचार करना है, यानी कि इनके तरफ से कोई परेशानी नहीं है। जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुए हैं तब से जो एनडीए के साथ बिहार की पार्टियां थी वह असहज महसूस कर रही है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, तो जीतन राम मांझी तो अभी उधर ही से बैटिंग कर रहे हैं, मगर चिराग पासवान का हाल ही में बयान कुछ ऐसा नहीं आया है। मोदी का परिवार को लेकर जब हो हल्ला मचा तो उस पर भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी का कोई ऐसा बयान पक्ष लेता हुआ नजर नहीं आया। सोशल साइटों पर जब सभी का अकाउंट के नाम के पीछे मोदी का परिवार लग रहा था तब भी कुछ ऐसा होता हुआ या उस नाम के साथ जोड़ कर लगता हुआ नजर नहीं आया। मैं चौकीदार हूँ, यह जब हुआ था 2019 में तो देखे थे कि सभी घटक दलों के नेताओं ने भी लगाया था नाम के पीछे। मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि असमंजस वाली स्थिति में चल रहे हैं या लग रहे हैं। यह हुआ ऐसे कि नीतीश कुमार पिछले ही महीने आए हैं, सीटें को बंटवारे को लेकर एनडीए में भी कोई ऐसी सहजता वाली स्थिति नहीं है। मनचाहा सीट कह सकते हैं कि अब यहाँ पर नीतीश कुमार के आने से असहजता और असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार के लिए भी है कि पिछली बार 17 सीटों पर लड़े थे, इस बार वैसी बातें हैं नहीं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जब मोदी के मंच पर नहीं गए, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और भी सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और गिरिराज सिंह भी थे, तो वहाँ पर जब नहीं आए तो बातें वहीं से बनना शुरू हो गया। मगर कहा यह गया कि अगला जब रैली होगा तो इन लोगों को बुलाया जाएगा या ये लोग रहेंगे। मगर अब अंतिम पड़ाव पर है। अब तो इलेक्शन कमीशन अब यहाँ से ऐलान कर देगी कि इतने फलाने डेट पर इतने चरण में 6-7 चरणों में चुनाव होना है। तो अब इसी के बीच कह सकते हैं कि राजद की तरफ से कोई ऐसी परेशानी चिराग पासवान को लेने के लिए नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और भी नेताओं का बयान आया उससे उन्होंने यह कहते हुए नजर नहीं आया कि नहीं लेंगे या क्या कुछ, क्योंकि बुलाएंगे तो उधर से ऑफर मना हो जाएगा, तो यह भी एक असमंजस वाली स्थिति है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव की बातों की इसलिए वैल्यू क्योंकि विपक्ष के नेता वही हैं और ये जनविश्वास यात्रा पर वही निकले थे। जिस प्रकार से अभी गांधी मैदान में रैली की है उससे भी एक बड़ा संदेश बिहार के लोगों में राजद देने में यह कामयाब रही है। तेजस्वी यादव बार बार इन बातों को कह रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीने का कार्यकाल, रोजगार का कार्यकाल, तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए सीधे तौर पर ऑफर है कि वह राजद के साथ भी जाकर, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ जाकर भी उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं है। उनके तरफ से सीधे तौर पर चिराग पासवान पर ठीकरा फोड़ दिया है तेजस्वी यादव ने। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ हो पाता है, एनडीए सामंजस्य बना लेती है या फिर चिराग पासवान का कुछ और भी प्लान हो सकता है। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार बिहार की खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।